मार्कअप या मार्जिन जो है, बेस फार्मूला इसका यही है, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दें तो आपकी सेल प्राइस बनती है। अब कॉस्ट 80 है, इसमें प्रॉफिट 20 है, सेल 100 है, तो इसके अंदर जो सी 100 होती है वो आप लोग लेते हैं बेस। तो ये वाला इस तरीके से लिखा हो तो ये मार्जिन होता है। अगर यही चीज़ यहाँ पे 100 लिखी हो, ये 20 हो, तो इसको फिर मार्कअप बोल देते हैं। इन सारी चीज़ों के झंझटों से निकल कर के कब डिवाइड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, हम एक शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। कॉस्ट मसलन 80 है, 100 है, या कोई भी कॉस्ट है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। अगर प्रॉफिट कॉस्ट की बेस पर है तो मैं अगर 50 रुपये हैं तो 50 रुपये के ऊपर 20% लूँगा और मेरे पास 60 रुपये सेल प्राइस आ जाएगी। इसको बेस बनाते हुए कि ये सी है, इसको कॉमन ले लिया और 1 प्लस एक रेट आ गया, ये सेल प्राइस आ गई, ये मेरे पास मार्कअप का फार्मूला बन गया ये वाला। और जितनी मर्जी मुश्किल चीज़ हो, आपने जस्ट फार्मूला अप्लाई करना है, आपका आंसर गलत नहीं होगा। फिर मार्जिन है C प्लस पी इज इक्वल टू एस, इसमें प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ सेल होता है। तो अगर कॉस्ट मुझे मालूम नहीं है, प्रॉफिट बेस्ड ऑन सेल है, 20% ऑफ सेल है, ये चीज़ मेरे पास मौजूद है, तो फिर क्या होगा, कॉस्ट अकेली रह जाएगी, सेल में प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, सेल में से प्रॉफिट लेस हो जाएगा, ऐड नहीं होगा, सेल में से प्रॉफिट लेस हो जाएगा। और प्रॉफिट है 20% ऑफ सेल, तो ये बन जाएगा 20% ऑफ सेल। सेल कॉमन लेंगे, अल्टीमेटली 1 माइनस आर, सी इज इक्वल टू एस इंटू 1 माइनस आर, ये फार्मूला बन जाएगा जो कि ये बनता है। ये है मार्जिन का फार्मूला। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल, तो जिसके ऊपर प्रॉफिट होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, एस आर या सी आर, इट डिपेंड। बाद में सी मालूम करने में एस ओवर 1 प्लस आर भी आ सकता है। मसलन यहाँ पर सी मालूम करने के लिए सी इज इक्वल टू एस ओवर 1 प्लस आर हो सकता है, और फिर इनटू आर कर देंगे तो ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि सी आर होता है और सी हमने ऐसे मालूम कर दिया। समहाउ ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। एक दो फार्मूला और बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। हमें अक्सर औकात किसी ना किसी चीज़ में इंक्रीज़ देनी होती है और किसी ना किसी चीज़ में डिक्रीज़ देनी होती है। तो जो सी भी चीज़ हो उसको अगर इंक्रीज़ देना है 1 प्लस रेट से मल्टीप्लाई कर दें, वो इंक्रीज़ वाली वैल्यू आ जाएगी। अगर डिक्रीज़ देना हो तो उसे 1 माइनस आर से मल्टीप्लाई कर दें, डिक्रीज़ वाली वैल्यू आ जाएगी। अब बात करते हैं पूरे सीएमए की जान, लॉसेस। लॉसेस दो तरीके से कैलकुलेट होते हैं। एक लॉसेस कैलकुलेट होता है एज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट या यूज्ड, और एक लॉसेस कैलकुलेट होता है एज अ परसेंटेज ऑफ आउटपुट या रिक्वायर्ड। स्टूडेंट अक्सर औकात यहाँ पर गलती कर रहा होता है, लॉसेस को डील करते हुए अक्सर गलती होती है। तो उस गलती से बचने के लिए हम फार्मूलाज क्रिएट कर लेते हैं, दो अदद। जैसे मार्कअप मार्जिन का फार्मूला क्रिएट किया, उसी तरीके से फार्मूलाज क्रिएट कर लेते हैं, और यही फार्मूला हर दफ़ा इस्तेमाल कर दिया करेंगे।
अच्छा, किसी भी वैल्यू को डिक्रीज करना हो, मैंने इनपुट किया, उसमें से लॉसेस माइनस कर दूंगा तो मेरे पास रिक्वायर्ड या नीडेड या यूज्ड की क्वांटिटी आ जाएगी। यूज की नहीं, रिक्वायर्ड या नीडेड की क्वांटिटी आ जाएगी। यूज तो इनपुट ही होता है। अच्छा, मींस इनपुट में से इनपुट के ऊपर लॉसेस जो हैं ये लेस कर देंगे तो आपके पास आउटपुट या रिक्वायर्ड की कहानी आ जाएगी। आउटपुट या रिक्वायर्ड की कहानी। अब इसके ज़रिए हम क्या करेंगे, हमें इनपुट की वैल्यू चाहिए होती है तो इनपुट को कॉमन ले लें तो क्या चीज़ आ जाएगी, इनपुट इंटू 1 माइनस आर इज इक्वल टू आउटपुट का पार्ट। और हमें चाहिए होता है इनपुट टू वर्क आउट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो इनपुट फाइनल फार्मूला आपका बन जाता है रिक्वायर्ड या आउटपुट डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। इस फार्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे और हर जगह पर अप्लाई करेंगे और हमारे पास लॉसेस जैसे भी दिए हों वो निखर कर आ जाएंगे, निकल कर आ जाएंगे और फाइनल हमारे पास इनपुट, टोटल मटेरियल कितना इनपुट किया है वो क्वांटिटी में आ जाएगा। उसको रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी वैल्यू बन जाएगी। दूसरी साइड पर इनपुट में से अगर हम माइनस करें लॉसेस और वो हों आउटपुट की परसेंटेज, तो ये वाला फार्मूला होगा। अब आउटपुट या फिनिश गुड का पार्ट की परसेंटेज दोनों साइडों पर, एक साइड पर कर देते हैं, ये जो माइनस हो रहा है दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो वैल्यू बन जाएगी आउटपुट प्लस आउटपुट का रेट ऑफ लॉस। और आउटपुट को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट इंटू 1 प्लस आर या रिक्वायर्ड इंटू 1 प्लस आर। तो ये हमारा फार्मूला दूसरा फार्मूला हो जाएगा। देखेंगे आप लॉसेस किसकी परसेंटेज में है, तो ये होगी कहानी हमारी लॉसेस और मार्क मार्जिन की। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेन एवर सम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज बीइंग गिवन, आपको स्टार्ट क्वेश्चन करना है कैपेसिटी की यूटिलाइजेशन कि कितनी कैपेसिटी यूटिलाइज की है।